हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम देखेंगे 14 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी 50 का इंपॉर्टेंट रेंज क्या है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बीच में मैं वीडियो नहीं दे पाया उसके लिए सो सॉरी फॉर डैट। और खासतौर से मैं उन लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ जो लोग बहुत भरोसे के साथ मुझे स्टॉक दिया था, राइट, जिस पे मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रिएट करने का फॉर्मूला उनको बता दूं, वो नंबर कौन सा है, राइट। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन थी, राइट, और थोड़ा सा मेरे घर पे काम भी चल रहा था। इसकी वजह से मैं ना ही कोई ट्रेड कर पा रहा था, ना ही कोई वीडियोस बना रहा था, राइट। बीच में एक आध दफ़ा मेरे को कोई मिला अपॉर्चुनिटी कि मैं करूँ, तो राइट, तो उस पर मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैंने पोजिशनल ट्रेड दिया था आपको करने के लिए और जिस पे मैंने खुद भी किया था, वो मैंने जिस पे एक बड़ा प्रॉफिट मुझे मिला था वो मैंने आपको शो कराया था कि इस वाले में मैंने ट्रेड किया हुआ है, राइट। तो वो चीज़ें था, राइट। तो सॉरी फॉर डैट। आने वाले कुछ ही दिनों में जैसे कि कल से जो है मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा दूँ। अदरवाइज जो है बीच में एक एक दिन का गैपिंग करके मैं जितने भी स्टॉक हैं आपको एक हफ्ते के अंदर जो है सारे को निपटाने की कोशिश करूँगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फिलहाल के लिए जो रेंज मुझे दिख रहा है दोस्तों, मैं छोटा करके क्या मैं सिंपली मैं पहले से ही एनालाइज कर चुका हूँ इसको, राइट। तो 950, राइट, मैं इसको अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखूँ तो 950, जोन के फॉर्म में बताऊंगा अगर मैं आपको तो 930 950 एक जोन दिख रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एक जोन मार्क करूंगा, ना कि रेजिस्टेंस, राइट। तो 930 950 एक जोन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, राइट, जहाँ पे मार्केट जो है अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की थी, राइट। इंपॉर्टेंट देखिए अभी 950 पे ये वहां से ही फॉर्म होके नीचे आए हैं, राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कैसा मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पे जोन बता रहा हूँ कि क्या जोन हो सकता है, राइट। 10-5 रुपए ऊपर नीचे होता ही है, वो कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। बात की जाए इसमें कि अगर मार्केट, देखिए मार्केट दो तरीके से चल सकता है। यहाँ पे मार्केट हो सकता है यहाँ से गैप अप भी हो जाए, गैप डाउन भी हो जाए। फंडामेंटली अगर बात की जाए तो पर्टिकुलर आज के डेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो निफ्टी 50 जो है फंडामेंटली बियरिश दिख रहा है मुझे, राइट। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, देखिए ओपनिंग होने को बात की जाए तो कहीं भी ओपनिंग हो सकता है, राइट। कुछ ऐसा कुछ दिख गया, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, कुछ भी हो गया और वो ऊपर ऊपर ओपन कर देगा, राइट। बाद में गिर जाए बात की बात है, लेकिन ओपन कर देगा ऊपर। अगर ऊपर ओपन करेगा तो 950 कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, रेजिस्टेंस से सपोर्ट में, और जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर ये यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है, राइट, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मुझे रेंज दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट बात की बात है, मैं यहाँ पे रेंज बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट रेंज क्या हो सकता है, राइट। तो मुझे जो दिख रहा है दोस्तों वो 990, मतलब 11,990 से लेके, ठीक है, कुछ अप्रोक्स, ठीक है, थोड़ा सा एक आध 2 रुपये ऊपर नीचे होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 11,990 से लेके 12,000 एक इंपॉर्टेंट रेंज मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, जहां से मार्केट जो है कोशिश करेगा अपने आप को, अगर ये ऊपर जाता तो यहां से फेंकने की दोबारा से कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ ये अगर ये ऊपर जाता है तो इसके साथ ये तीसरी दफा होगा जब यहां से रिजेक्शन इसको किया करेगा वो, राइट। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था तो ये यहां से नीचे नहीं आता, राइट। अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो 990 के आसपास ही जो है 987.55, मतलब ओवरऑल देखा जाए राउंड फिगर में तो 990 के आसपास जो है ये गया था, वहां से एक रिजेक्शन आ गया है, ठीक है। जैसा मैंने बोला 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लाइंस जो मैंने मार्क किया है, देखिएगा ये लाइंस जो मैंने मार्क किया है वो इसी लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्क किया है। मैं इसको एक जोन पे ये क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये गैप अप ओपनिंग करता है या यहाँ से बढ़त बनाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए, फंडामेंटली बियरिश है, राइट। अगर बात की जाए कि मार्केट अगर नीचे की तरफ बढ़ता है
तो इसके लिए वो कौन सा ऐसा जोन होगा जहाँ पे इसको रुकावट जैसे जो है एक टोल नाका पड़ जाएगा, समझ लीजिएगा, रुकावट के लिए मतलब थोड़ा सा रुकेगा वहाँ पे, सस्टेन करेगा अपने आप को, राइट। तो एक टोल नाके की बात की जाए तो मेरे हिसाब से जो टोल टैक्स देना इनको पड़ेगा, जो इनको रुकावट जहाँ पे मिलेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अप्रॉक्स इनको ये जोन पे जो है एक रुकावट जो है रुकावट दिखेगा यहाँ पे हमें, राइट। ये जो जोन है अपना 860 का अप्रॉक्स दिस वन, ठीक है ना, ये जोन है। तो यहाँ पे 855, ठीक है, 850 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि 5 रुपए जो है ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो 20 रुपए का मैंने इसलिए रखा है, देखिए, क्योंकि एक जोन है, राइट। अब जोन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है, ठीक है ना, यहाँ से बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लिया, राइट। फिर से देखिएगा ये जोन से आया, नीचे आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर नीचे लिया, देखिएगा ऊपर गया, यहाँ से लिया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट। तो एक तो आप चीजें समझ सकते होंगे दोस्तों कि इम्पोर्टेंट है कि ये लेवल जो है, जो भी लेवल मैंने आपको दिया अभी, राइट, ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। ये जितने भी लेवल्स आप देख रहे हो, पर्टिकुलर लेवल्स, ये जो भी लेवल्स मैं दे रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसा नहीं कि बस वैसे ही लाइंस को ड्रॉ कर दी गई हो, ठीक है, बहुत सोच समझ के, बहुत एनालाइज करने के बाद, और ये एनालाइज मैंने पहले ही कर लिया था, राइट। ये आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ऐसे मतलब जो है आपको करके मैं अभी कर रहा हूँ और फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं, एनालाइज पहले कर लिया गया, बाद में वीडियोस बनाए जा रहे हैं, राइट। तो जो माफ कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए दोस्तों ओवरऑल, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और ठीक है, एक सेकेंड में इसको पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट की बात की जाए तो 930 950 एक स्ट्रॉन्ग जो है सेंटर पॉइंट रेजिस्टेंस के रूप में फिलहाल अभी खड़ा है, राइट। अब गैप अप ओपनिंग हो जाए तो फिर वो सपोर्ट के रूप में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे फेंक देगा, वो अलग सिनारियो है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर वो 950 के ऊपर जाता है तो के लिए भी, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर लेवल्स पे ओपनिंग करता है तो डेफिनेटली वो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, और देन वो नीचे की तरफ 870 850 की तरफ वो ढकेल देगा उसको, राइट। ओवरऑल अगर 950 के ऊपर जाता है तो 11,990 12,000 एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस जोन के रूप में खड़ा है वहां पे, ठीक है। और अगर वो बराबर ओपनिंग करता है तो डेफिनेटली एक चांस यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि मशक्कत करके नीचे तक तो आया था, लेकिन यहाँ से कहीं पे घूम गया, राइट। फिर ये अब यहाँ से ये इस जोन तक इसको आना चाहिए। अगर वो गैप अप ओपनिंग किया तो फिर तो आप देख लीजिएगा इस जोन में आ जाएगा, और नहीं तो फिर ये इस जोन में फंस जाएगा, सिंपली, ठीक है। तो 11,990 12,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, राइट। सेंटर जोन की बात की जाए तो 11,930 950 सेंटर जोन, और अगर सपोर्ट जोन की बात की जाए यहाँ पे, राइट, तो 11,850 से 870, राइट, 11,850 से 870। मैंने ये 3 जोन इसलिए ही ड्रॉ किया है दोस्तों, मैं चाहता तो ये जोन भी कर सकता, लेकिन आप जाके मेरा जो है तीसरा चौथा वीडियो पहले, मतलब 4 वीडियोस अपलोड जो किए उससे पहले आप जाके देखोगे, निफ्टी पे ही जो मैंने आपको वीडियोस दिए थे, जब भी मैं रेंज को मार्क करता था और जो रेजिस्टेंस, प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन होता था, वहीं से मार्केट गैप अप ओपनिंग करके यहीं पे टच होके घूम जाता था, राइट। इसलिए यहाँ से जब ऐसा चीजें होने लगा, मैंने आपको फिर 3 जोन देने लगा। मैं आपको पहले डबल जोन देता था, दिस वन, और इस रेंज के बीच में मेरी एनालिसिस होती थी। लेकिन होता क्या था, मार्केट गैप अप ओपनिंग करके रेजिस्टेंस को सपोर्ट कन्वर्ट करके घूम जाता था, राइट। तो इसके ऊपर लेवल्स हमने दिया ही नहीं, राइट। तो अब जो है यहाँ पे 3 लेवल्स मैंने आपको दिया हुआ है, और यही लेवल जो है आपको देखना है, आप देख सकते हैं, राइट। होप सो आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।